वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे सेल साइकिल। तो शुरू करते हैं। तो सेल साइकिल होता क्या है, ठीक है। अगर कभी भी सेल को डिवाइड करना है, ओके, फर्दर नए सेल्स बनाने हैं, तो इट विल एंटर द सेल साइकिल। अगर उसे डिवाइड नहीं करना होगा तो वो अरेस्ट हो जाएगा G0 फेज़ में। लेकिन अगर वो डिवाइड कर रहा है और सेल साइकिल एंटर कर रहा है तो वो सबसे पहले जाएगा G1 यानी गैप 1 इनिशियल फेज़ में, ठीक है। तो कभी भी सेल को डिवाइड करना हो माइटोटिकली या मियोटिकली, हम लोग आगे पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल में, तो सेल विल अंडरगो सेल साइकिल। तो ये एक प्रोसेस है जहाँ पर कि सेल अच्छी तरह से खुद को 2 भागों में या 4 भागों में डिवाइड कर सकता है और फाइनली वो एक सेल से दूसरे सेल में बन सकता है। 2 सेल बन सकते हैं या 4 सेल बन सकते हैं। तो ये जो सेल साइकिल होता है इसमें आपको 2 मेजर फेजेस मिलते हैं, द इंटरफेज एंड द डिवाइडिंग फेज़। इंटरफेज़ के अंदर में हमें और 3 सब फेजेस मिलते हैं, जैसा कि गैप 1 फेज़, सिंथेटिक फेज़ और गैप 2 फेज़। और जो दूसरा फेज़ आता है आपका वो है डिवीजन फेज़। इसमें या तो माइटोसिस होगा या मियोसिस। तो सेल या तो माइटोसिस में जाएगा या मियोसिस में। अगर वो सोमैटिक सेल है, जस्ट अ नॉर्मल सोमैटिक सेल है और ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन के लिए सेल्स बनाना चाहता है तो इट विल अंडरगो माइटोसिस। लेकिन अगर वो रिप्रोडक्शनल सेल है और गैमेट्स बनाना चाहता है, रिप्रोडक्शन के लिए सेल बनाना चाहता है, तो इट विल अंडरगो मियोसिस। सो ये जो फेजेस हैं इसको 1 बाय 1 हम लोग देखेंगे कि इंटरफेजेस के जितने भी सब फेजेस हैं और डिवीजन फेजेस का जो माइटोसिस मियोसिस है, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे, ओके। सो इंटरफेज़ में ये जो गैप 1 फेज़ है इसमें सेल प्रिपेयर होता है रेप्लिकेशन के लिए, प्रिपेयर होता है, ये याद रखिए। रेप्लिकेशन इस फेज़ में नहीं होता है, इट प्रिपेयर्स फॉर रेप्लिकेशन। ये फेज़ ऐसा फेज़ है जहाँ सेल खुद को ये प्रूव करेगा कि हाँ अब वो डीएनए रेप्लिकेशन कर सकता है। तो गैप 1 में वो सारी तैयारी की जाती है जिससे कि कोई भी सेल डीएनए रेप्लिकेशन कर सके। अगर ये जितने भी आपके फेजेस हैं उस फेज़ में अगर उसको जाना है फर्दर तो उसे ये टेस्ट और ये फेज़ क्रॉस करना होगा, उसको प्रूव करना होगा खुद को कि इट इज़ कैपेबल ऑफ गोइंग टू द नेक्स्ट फेज़। यहाँ एक चेक पोस्ट भी आता है, एक चेक पॉइंट भी आता है, जहाँ ये देखा जाता है कि गैप 1 की सारी तैयारियाँ पूरी है या नहीं और वो फर्दर सिंथेटिक फेज़ में यानी रेप्लिकेशन वाले फेज़ में जा सकता है या नहीं। तो गैप 1 इज़ मेनली प्रिपरेशन ऑफ द डीएनए रेप्लिकेशन। इसके साथ ही साथ और भी दूसरे तैयारियां यहाँ पर चलती रहती हैं। सिंथेटिक फेज़ इज़ द फेज़ वेयर एक्चुअल डीएनए रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस। तो ये जो रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए होगा ये सिंथेटिक फेज़ में होगा और जो डीएनए का अमाउंट है इसी फेज़ में डबल हो जाता है। तो 2n जो स्टार्टिंग में गैप 1 में 2n रहता है, सिंथेटिक फेज़ के बाद रेप्लिकेशन के फेज़ के बाद इट बिकम्स 4n, ओके, जस्ट डबल हो जाएगा। और जितने भी क्रोमोसोम्स रहेंगे वो सारे क्रोमोसोम्स को सिस्टर क्रोमैटिड्स मिल जाएंगे। पहले वो बिना सिस्टर क्रोमैटिड्स के रहेंगे और जैसे ही सिंथेटिक फेज़ कंप्लीट हो जाएगा सभी क्रोमोसोम में सिस्टर क्रोमैटिड्स मिल जाएंगे और वो जॉइंट रहेंगे किससे, सेंट्रोमियर पोजीशन से। नेक्स्ट इज़ योर गैप 2। गैप 2 में जितने भी दूसरे ऑर्गेनेल्स हैं वो डबल हो जाते हैं और भी जो तैयारियां पूरी करनी है डिवीज़न के लिए, सेल डिवीज़न के लिए, माइटोसिस या मियोसिस, ये सारी तैयारियां पूरी कर ली जाती है गैप 2 फेज़ में। डिवीज़न फेज़ में जैसा कि आपको पता है माइटोसिस या मियोसिस होगा। सो यू नो what is gap 1, synthetic phase, gap 2 and of course the division phase, mitosis और meiosis। यह हम डिटेल में देखते हैं। जो इंटरफेज़ रहता है वो काफ़ी इलाबोरेट रहता है, काफ़ी लंबा, और ये सारे प्रिपरेशन यहाँ किए जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एग्ज़ाम्स जो आपके कंडक्ट किए जाते हैं वो सिर्फ 3 घंटे के लिए कंडक्ट किए जाते हैं, लेकिन उसकी तैयारी आप सेमेस्टर में 6 महीने से कर रहे होते हैं।
और अच्छी तरह से आप सारी चीज़ें देकर सिर्फ 3 घंटे का पेपर आपको कंप्लीट करना होता है। इसी तरह से ये जो इंटरफेस है ये प्रिपरेशन के लिए है, ये इसकी तैयारी के लिए है, इस डिवीज़न फेज़ की तैयारी के लिए है। इसकी वजह से क्या होता है कि ये जो इंटरफेस है ये काफ़ी लंबा होता है और इसमें तरह तरह की तैयारियां होती हैं, और जो आपका डिवीज़न फेज़ होता है वो काफ़ी कम टाइम का लगता है, क्योंकि सारी तैयारियां हो चुकी रहती है, डिवीज़न में सिर्फ सेल डिवाइड कर जाते हैं। तो जीवन में आप देख सकते हैं कि ये फर्स्ट ग्रोथ फेज़ है। सिंथेटिक फेज़ में आप देख सकते हैं दिस इज़ डीएनए सिंथेसिस फेज़, और गैप 2 जो है वो सेकेंड ग्रोथ फेज़ है। और इस तरह से फिर माइटोसिस में या मियोसिस में जब सेल जाते हैं तो फिर माइटोसिस या मियोसिस के डिफरेंट फेजेस, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ये आ जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये जो इंटरफेस है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है सेल साइकिल में। और ये जो इंटरफेस यहाँ पर हमें दिखता है इसे पहले रेस्टिंग फेज़ भी कहा जाता था, जो कि बिल्कुल गलत था, क्योंकि सेल्स जो हैं वो हमें रेस्टिंग में दिखाई देते थे। इंटरफेस में कुछ भी हैपनिंग नहीं था, कुछ भी चेंज होता हुआ हमें नहीं दिखता था, इसीलिए ये रेस्टिंग फेज़ है। जबकि असलियत में ये बात है कि ये सारी चीज़ें जो बहुत ज़्यादा जो एक्टिविटीज़ हैं वो इंटरफेज़ में होता है, इट इज़ नॉट अ रेस्टिंग फेज़। लेकिन माइटोसिस में विजिबल है, वो देख सकते हैं हम लोग, क्योंकि क्रोमोसोम्स चेंज हो रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं, पोल्स पे जा रहे हैं, मूव कर रहे हैं। लेकिन इंटरफेस में थ्रू कंपाउंड माइक्रोस्कोप ये देखना पॉसिबल नहीं है। इंटरफेस की जितनी भी एक्टिविटीज़ है वो हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। So this is the cell cycle. You can see this is G1 synthetic phase, G2 and the mitosis or meiosis the dividing phase. तो ये सबसे लंबा जो रहेगा वो आपका इंटरफेज़ रहेगा, जिसमें कि अप्रॉक्सीमेटली G1 फेज़ 11 घंटे का हो सकता है, सिंथेटिक फेज़ 8 to 9 आवर्स का हो सकता है, G2 फेज़ 3 to 4 आवर्स का हो सकता है, और जो डिवीज़न फेज़ है वो सिर्फ 1 घंटे का हो सकता है। तो माइटोसिस और मियोसिस ये हम नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो में ये हम पढ़ेंगे। इसकी कुछ सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस हम देख लेते हैं। तो दोनों ही सेल डिवीज़न है, दोनों का फाइनल फेज़ ऑफ सेल साइकिल है। दोनों में ही जो मदर सेल रहते हैं वो डिप्लॉयड रहते हैं। दोनों के जो मदर सेल हैं दे आर डिप्लॉयड। मदर सेल अगर सोमैटिक है तो माइटोसिस होगा, और मदर सेल अगर जर्मिनल है तो मियोसिस होगा। दिस इज़ द डिफरेंस। तो माइटोसिस में 2 सेल्स बनते हैं, मियोसिस में फाइनली 4 सेल बनते हैं। माइटोसिस इक्वेशनल डिवीज़न है, मियोसिस रिडक्शनल डिवीज़न है। माइटोसिस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए किया जाता है और मियोसिस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। माइटोसिस जो है वो सोमैटिक सेल्स में होता है और मियोसिस जर्मिनल सेल्स में। तो अब ये बात आती है कि ये जो हम लोग डिवाइड करते हैं और इक्वेशनल डिवीज़न या रिडक्शनल डिवीज़न, दोनों में ही आप देख सकते हैं कि फाइनली डॉटर सेल्स को 4n यानी डबल द अमाउंट ऑफ मदर सेल मिलता है। ये किस तरह से पॉसिबल है? यहाँ माइटोसिस में इक्वेशनल डिवीज़न में दोनों ही सेल्स को 2n यानी एग्जैक्टली लाइक मदर मिलता है। ठीक है, तो ये हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं सिंथेटिक फेज़ में डुप्लीकेशन की वजह से। एक बार फिर से इसको अच्छी तरह से समझ लेते हैं कि ये जो 2n है वो सिंथेटिक फेज़ में किस तरह से चेंज हो जाता है और ज़्यादा नंबर बन जाता है। तो सिंथेटिक फेज़ जो शुरू होता है वो गार्लिक या अनियन का एग्जाम्पल लेते हैं, 16 क्रोमोसोम्स रहते हैं। सिंथेटिक फेज़ में ये नंबर जो है ये 2n डीएनए कंटेंट अब ये 4n बन जाता है। जो क्रोमोसोम्स है उनको हम 16 ही काउंट करते हैं, लेकिन सारे क्रोमोसोम्स की अब सिस्टर क्रोमैटिड्स आ गए हैं, तो ये सिस्टर क्रोमैटिड्स जो नंबर डबल कर देते हैं, दिस इज़ 32। अब ये 32 क्रोमैटिड्स जो हैं क्रोमैटिड्स ही रहते हैं जब तक वो एनाफेज़ में डिवाइड होकर दूसरे पोल्स में ना चले जाए। तो मेटाफेज़ में हम उनको क्रोमैटिड्स कहते हैं। तो यहाँ 32 क्रोमैटिड्स हैं, लेकिन जैसे ही एनाफेज़ में ब्रेक होता है और जो क्रोमोसोम्स हैं
वो क्रोमोसोम्स अलग हो जाते हैं, सिस्टर क्रोमैटिड्स जो हैं वो अलग हो जाते हैं, तब हम इनको इंडिविजुअली क्रोमोसोम्स कहते हैं. सो नाउ दे हैव 32 क्रोमोसोम्स. तो 16 क्रोमोसोम एक पोल पे और 16 क्रोमोसोम दूसरे पोल पे सेल में चले जाते हैं, जिसकी वजह से जब ये 2 सेल बनाते हैं तो दोनों सेल्स में 16 क्रोमोसोम रहते हैं, एग्जैक्टली लाइक द मदर सेल. सो दिस इज़ द पजल ऑफ द डबलिंग ऑफ द क्रोमोसोम्स. तो आप देख सकते हैं कि इंटरफेस में किस तरह से ये सारे काम होते हैं, और सबसे ज़्यादा जो टाइम है सेल इंटरफेस में बिताता है. और क्रोमोसोम्स जो हैं या डीएनए कंटेंट जो हैं वो डबल हो जाते हैं, 4n हो जाते हैं. और इसी तरह से जब माइटोसिस या मियोसिस होता है तो इक्वेशनल 2n या फिर रिडक्शनल 4n में डिवाइड कर जाते हैं. सो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली. होप यू रिमेंबर, होप यू अंडरस्टैंड, और just revise it, and thank you so much for watching.